नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके कैरियर अकाडमी परिवार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं और इसके अलावा आप बेल आइकन जरूर दबाएं। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, हम यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में आप देखिए कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या प्रोटॉन देता है या OH आयन देता है। तो आंसर दोस्तों इसमें क्या होगा? प्रोटॉन देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, कह रहा है क्षार वह पदार्थ है जो क्या करता है? प्रोटॉन देता है या प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो इसमें दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रोटॉनों को क्या करता है? ग्रहण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए, सबसे पहली बात समझना है मुझे लिटमस पेपर के बारे में समझना है। क्या समझना है? लिटमस पेपर या पत्र। तो लिटमस जो मेरा होता है वो बनाया जाता है किससे? लिटमस बनाया जाता है मेरा लाइकेन से। एक्चुअली होता है ये लाइकेन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लाइकेन। लाइकेन जो होता है मेरा फंगस या काई से मिलकर बनाता है। किसका बनता है? फंगस और लाइकेन से मिलकर बनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? ये मेरा आंसर इसमें क्या होगा? अम्ल देगा। क्या देगा? इसमें सीधी सी बात समझो, अम्ल देता है। नीले लिटमस जब ये कहे लाल को तो आपको ध्यान रखना है, लाल को कहे तो ये क्षार देगा। क्या देगा? क्षार देगा। जैसे अगला क्वेश्चन हमने दे रखा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये क्या होगा? आंसर इसमें मेरा क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान कितना? 7 से कम हो जाएगा। जब भी अम्लीय पीएच घोल का बोले तो 7 से क्या होगा? मेरा कम हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा दिया हुआ है क्षारीय। अब इसमें क्या हो जाए? अधिक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 ये 7 क्या हो जाएगा? अधिक इसमें हो जाएगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। इसमें क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 7 क्वेश्चन शायद छूट गया है, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 तो 7.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 9। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है? 6.6 या 7.4 या 8.0। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो आंसर मेरा क्या होगा? 6.6 होगा। इसमें शायद ये ऑप्शन छूट गया है, ठीक है ना? तो लेकिन आपको याद रखना 6.6 ही होगा दूध का पीएच मान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। धन आवेशित आयन कहलाता है। धन आवेशित, देखिए धन आवेशित, यहाँ पे हमने धनायन को ही क्या कहा जाता है? इंग्लिश भाषा में धनायन को क्या कहते हैं हम लोग? कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटायन। इस चीज़ ध्यान रखना। एक्चुअली कैटायन क्या होता है उसको समझो। जो मेरा कैटायन, इसमें प्रोटॉन अधिक और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन इसमें अधिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन मेरे क्या होते हैं? कम होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम कैटायन कहते हैं। इसे हिंदी भाषा में हम कहते हैं क्या? ऋणायन, सॉरी धनात्मक कहते हैं, धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कह रहा है? देखिए जस्ट उसका अपोजिट है, ऋण आवेशित आयन कहलाता है। तो ऋण आवेशित मेरा क्या कहलाता है? ये एनायन कहलाता है। क्या कहलाता है? एनायन कहलाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा मुक्त होती है या फिर ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है या ताप स्थिर रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो सकता है? इसमें हो जाएगा ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा मुक्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें क्या हो सकता है? ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा मुक्त होती है या ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है या ताप स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 तो आंसर मेरा क्या होगा? इसमें पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना? इसमें क्या हो जाएगा? ऊष्मा का अवशोषण होना, ठीक है ना? प्रतिक्रिया होती है तो इसमें क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होना। ये चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 उत्प्रेरक। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है क्वेश्चन। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है या घटाता है या परिवर्तित करता है या इसमें से कोई नहीं? तो मेरा आंसर क्या होगा? ये जब भी उत्प्रेरक करते हैं, जब भी हम उसको करेंगे तो वो क्या होगा? इसमें अभिक्रिया तेज हो जाती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है क्या? मीथेन या इथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मीथेन मतलब CH4 क्या होगा?
प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है कौन सा? मीथेन। प्राकृतिक गैस आप समझो, प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस ये होती है कि जब भी आप देखेंगे कि जो चीज़ें सड़ेंगे गलेंगी पानी के अंदर, तो वहाँ से क्या होगा, मेरी मीथेन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? बुलबुले के रूप में निकलेगी। किसके रूप में निकलेगी? बुलबुले के रूप में ये मीथेन गैस निकलती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करके पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया है, तो इसमें भी क्या मेरा क्या आंसर हो जाएगा? मीथेन ही हो जाएगा। गोबर गैस आपने देखा होगा शुरू आज के 10-12 साल पहले क्या होता था कि गोबर गैस के प्लांट लगाए जाते गाँव में, उसमें बिजली उत्पादन की जाती थी, बिजली उत्पादन की जाती, गोबर प्लांट लगाए जाते थे। अब तो इतना ज़्यादा हमने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपने आप को अपडेटेड कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही जी क्वेश्चन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसमें देखो क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो सकता है, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा, या लेडेड पेट्रोलियम गैस होगा, या लो पेट्रोलियम गैस होगा। गैस करिए क्या हो सकता है? कुछ लोग इसका कंफ्यूज होंगे, ये वाला आंसर लगा रहे होंगे। ये बिल्कुल आंसर ये नहीं है, बिल्कुल आंसर मेरा क्या होगा? लिक्विडफाइड। मेरा आंसर क्या होगा? लिक्विडफाइड होगा, ध्यान रखना, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। जो रॉकेट मेरा चलाया जाता है उसके ईंधन को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गैस करिए क्या हो सकता है मेरा? बायोगैस, मेरा बायोगैस होगा, या फिर क्या हो सकता है? 1 मिनट थोड़ा सा, क्वेश्चन थोड़ा सा 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा, इस चीज़ को ध्यान रखना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो बायोमास, या फिर कोक, या प्रोडक्ट, या कोल। तो आंसर क्या हो सकता है इसमें? आंसर मेरा क्या होगा? कोक। एक्चुअली कोक क्या होता है उसको समझो। कोयले से तैयार किया जाता है कोक को। ये ठोस ईंधन होता है एक तरीके का। इसमें राख और सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। किसकी? ध्यान रखना, राख और सल्फर की मात्रा कम होती है चीज़ को, उससे क्या कहते हैं? कोक। ये ठोस रूप में होता है, ये रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 19, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हीलियम, CO2, या CO, या फिर O2। तो आंसर मेरा क्या होगा? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है अग्निशमन गैसों में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मोसले, या मेंडलीफ, या डाल्टन, या फिर रदरफोर्ड। तो आंसर मेरा क्या होगा? मेंडलीफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सबसे भारी धातु कौन सी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या चांदी हो सकती है, सोना, या पारा, या ओस्मियम? इसमें आंसर क्या होगा? ओस्मियम। देखिए यहाँ पे ओस्मियम सबसे भारी धातु है, ठीक है ना। यहाँ पे चांदी नहीं है ना, वो तो पारा है। एक्चुअली पारा जो मेरा होता है उसका सिंबल Hg होता है, और पारा मेरा 39 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? फ्रीजिंग होता है, जम जाता है, ठीक है ना। पारा थोड़ा सा पॉइजन, इसमें टॉक्सिक भी होता है, जहरीलापन भी होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें टॉक्सिकपन भी होता है, जहरीलापन भी होता है। पारा जो मेरा होता है ये जल्दी क्या होता है? हीट भी होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। इस तरीके ध्यान रखना। तो इसलिए हम इसको थर्मामीटर में यूज़ करते हैं पारे को, Hg को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ठीक है ना, जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया। तो लिथियम। देखिए लिथियम जो होता है, अगर आप इस समय देखेंगे वर्तमान काल में जो भी हमारी मोबाइल की बैटरियाँ आ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसका यूज़ कर रहे हैं? लिथियम का यूज़ कर रहे हैं। हल्की धातु है, काफ़ी कीमती धातु भी होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो बैटरियाँ हमारी जो बनी होती हैं वो किसकी? लिथियम धातु का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? अभी मैंने पारे के बारे में डिस्कस किया था। तो पारे का क्या पूछ रहा है? प्रमुख अयस्क पूछ रहा है। तो क्या हो सकता है इसमें? सिनेवार, या पायराइट, या फिर बॉक्साइट, या हेमेटाइट। देखिए हेमेटाइट मेरा लोहे का होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, और यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? सिनेवार होगा। क्या होगा? सिनेवार। इस चीज़ को याद रखना है ना। मरकरी उसी का मरकरी जो पारा है उसी का मेरा अयस्क है सिनेवार। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, चांदी का अयस्क क्या हो सकता है? तो इसमें बॉक्साइट अभी बता ही दिया हमने, एल्युमिनियम का होता है, ये भी नहीं होगा। हेमेटाइट भी लोहे का बता दिया, तो ये किसका हो जाए? अर्जेंटाइट। ठीक है ना, आंसर मेरा क्या होगा? अर्जेंटाइट। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 को देखें, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछ रहा किस, है ना, कह रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आप गैस करिए। पहला ऑप्शन दिया चूना पत्थर, दूसरा पिच ब्लेड, रूटाइल, हेमेटाइट। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? देखिए रेडियम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मेरा रेडियम है यूरेनियम से बनता है। किसकी? कि उसका है यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का
रेडियम भी होता है प्लस ब्लेड। रेडियम अगर देखेंगे, रेडियम की घड़ियाँ भी आती हैं। आप देखेंगे रोड पे जब चलते हैं तो बहुत सारे रोड पे रेडियम लगे होते हैं जो बहुत दूर से चमकते हैं, हमें रोड का डायरेक्शन बताते हैं कि इस डायरेक्शन में रोड जा रहा है। तो इसमें आंसर क्या होगा मेरा, पिच ब्लेड होगा। क्या होगा मेरा आंसर, पिच ब्लेड। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रिपीट हो रहा क्वेश्चन, सॉरी, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? अभी मैंने जस्ट बताया किसका है, किसका होगा, रेडियम। यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम भी नहीं होगा, ना चांदी होगा, ना थोरियम होगा, मेरा रेडियम होगा। ठीक है ना, क्या होगा, रेडियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फेल्सपार किसका स्रोत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फेल्सपार। तो यहाँ पे क्या मेरा हो सकता है, फेल्सपार किसका स्रोत है, फ्लोरीन या कैल्शियम या एल्युमिनियम या पोटेशियम? मेरा आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो भी हम अगर देखेंगे जो रोड लैंप होते हैं उसमें हमारा सबसे ज़्यादा अगर देखें तो गैस यूज होता है मेरा क्या, सोडियम। किसका यूज होता है, सोडियम का यूज होता है। ध्यान रखना, सोडियम प्लस एक चीज़ और रखना, सल्फर का भी प्रयोग होता है। इसका सल्फर का भी प्रयोग हो, सल्फर और सोडियम का प्रयोग होता है, इसीलिए वो है ना कैसी जलती हैं, पीली जलती हैं रोड लैंप। इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, साधारण नमक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साधारण नमक। ये तो आप ऐसे बता सकते हैं। 29 क्वेश्चन का क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा डी। इसमें आंसर मेरा क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, डी। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन 30 सॉरी क्वेश्चन 30 छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर आप 31 बताने की कोशिश करिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्राइड? तो आंसर मेरा क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मेरा बेकिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन 32, धावन सोडा का रासायनिक नाम बताइए। तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट है, इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कहाँ होगा, देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट मेरा पहले ही आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरा, पहले ही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33, 33 समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, फिर से रिपीटेड हो रहा क्वेश्चन, तो सोडियम क्लोराइड इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, पहले ही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 34, क्या कह रहा है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर का क्या है? तो इसमें क्या हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड? गैस करिए तो मेरा आंसर क्या होगा, इसमें बी आंसर होगा। क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। डबल रोटी जो मेरा होता है, आपने देखा होगा स्पंज होता है इसमें, है ना, तो इस चीज़ के ध्यान रखना, स्पंज होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 35, किस गैस को मार्स गैस के नाम से, अभी मैं जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो मार्स गैस के बारे में पढ़ रहे थे, हमने बताया था जो सड़ती और गलती चीज़ें होती है वो मीथेन ही प्राप्त होता है। तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूँ, क्या है, मीथेन, मार्स गैस से कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, हीरा। देखिए, हीरा की अगर बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो अगर हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसमें होता है, क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब 90 डिग्री से किरणें हमारी क्या होती हैं, 90 डिग्री से किरणें हमारे टकरा के क्या होती हैं, वापस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वापस हो जाती हैं। तो वहाँ पे हीरे जो मेरा है ना, हीरा मेरा क्या है, एक तरीके से ये कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चतुष्फलकीय इसमें इसकी होता है। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, हीरा है क्या, तो इसमें क्या मिश्रण है या फिर तरल है या यौगिक है, क्या है, एक तत्व है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है। ठीक, कार्बन से ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन मैंने जब कराया था, हाँ, उत्प्रेरक कैटलिस्ट की खोज किसने की? तो यहाँ बताइए, कोशिश करिए कि कैटलिस्ट की खोज किसने की, वर्जिलियस या रदरफोर्ड या लुइस या कोसेल? तो मेरा आंसर इसमें क्या होगा, वर्जिलियस होगा। क्या होगा, वर्जिलियस। ठीक, यहाँ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 38, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये पीछे मुख्यतः होता है, इसमें क्या क्या होता है। देखिए, जब भी आप सिलेंडर उठाएंगे तो सिलेंडर उठाने पे आपका बीपी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, बीपी, मतलब ब्यूटेन प्रोपेन, और ऑलरेडी इसमें क्या होता है, मीथेन। तो आपको याद रखना, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तीन चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अमोनिया यूज़ करते हैं, एसिटिलीन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या एथाइलिन? देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो हम
फलों को पकाने के एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं कृत्रिम रूप पकाने के लिए, और एथाइलिन का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है? तो इसमें आंसर जो बेस्ट आंसर होगा मेरा क्या लगा, एथाइलिन लगाएंगे। एक्चुअली एसिटिलीन को सरकार ने रोक दिया है इसको, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डाल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? देखिए अगर देखें तो घरेलू प्रशीतक समझते हो मेरा, अप्लायंस जिसे बोलते हैं, अप्लायंस बोलते हैं इंग्लिश में प्रशीतक, मतलब जैसे फ्रीज वगैरह देखें तो फ्रीज में हम कौन सी गैसें इसमें यूज़ होती हैं? तो क्या नियॉन हो सकती है, या ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या फ्रेऑन? तो ये आंसर मेरा क्या होगा? फ्रेऑन होगा। क्या होगा? फ्रेऑन। फ्रेऑन के अलावा इसमें अमोनिया गैस का भी यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 लाल चींटियों में पाया जाता है एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल? बताइए क्या हो सकता है? तो इसमें आंसर क्या होगा मेरा? फार्मिक अम्ल। क्योंकि हम अपना टाइम जायज़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम अपना ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है, मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कसिंग ना करके सीधे क्वेश्चन फोकस करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आप करेंगे तो उससे आप एक चीज़ तो पाएंगे कि आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ेगी, साथ ही साथ आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो गया फार्मिक अम्ल। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नींबू खट्टा किसके कारण होता है या किस कारण से होता है? तो इसमें बताइए आप लोग क्या हो सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर साइट्रिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल, या फिर टार्ट्रिक अम्ल नींबू में? तो इसमें क्या होगा मेरा? नींबू में हमेशा देखो साइट्रिक होता है। क्या होता है? साइट्रिक। अगला क्वेश्चन एक और आ रहा है आपके सामने, अंगूर में। अब फिर से पूछ दिया अंगूर में, अभी तो मैं नींबू में समझ लिया साइट्रिक, अब अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या हो सकता है? साइट्रिक अम्ल, या सैलिसिलिक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल, या फिर टार्ट्रिक अम्ल? इस सीधा लगा हुआ टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है ना। लैक्टिक हमारा दूध खट्टा होता है, उसमें होता है। साइट्रिक अभी बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसी तरीके से। ठीक है ना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए क्या हो सकता है इमली में? तो इमली आपको क्या समझ मारा? एसिटिक अम्ल नहीं, साइट्रिक अम्ल नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं। ठीक है ना। मेरा क्या होगा? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 45 फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, या फिर मेरा फार्मिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या बेंजोइक अम्ल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर मेरा क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 46 खाद्य पदार्थों का परीक्षण हेतु निम्न कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? खाद्य पदार्थों का परीक्षण। ठीक है ना। तो बताइए आंसर क्या हो सकता है इसमें? पहला मेरा क्या होगा इसमें? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, या बेंजोइक अम्ल, या फिर सोडियम क्लोराइड? तो मेरा आंसर क्या होगा? बेंजोइक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 47 शौचालयों में दुर्गंध नासिक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है CDS में, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था तो आज के 5 साल पहले। आर्थोक्लोरोफिनॉल, या फिर पारा क्लोरोफिनॉल, या फिर पारा डाई नाइट्रोबेंजीन, या पारा डाइक्लोरोबेंजीन? तो मेरा आंसर क्या होगा इसमें? आर्थोक्लोरोफिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? तो इसमें क्या हो सकता है? रेशा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो रेशा की बात करें, मानव निर्मित कृत्रिम, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं धागे इस तरीके से, तो कृत्रिम, तो देखिए मेरा क्या होगा? रेयान होगा। क्या होगा? रेयान। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट 49 क्वेश्चन 49 सिनकोना की छाल से प्राप्त मलेरिया उपचार की औषधि क्या होती है? तो इसमें क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन, या क्लोरोक्विन, या फिर क्लोरोमाइस्टीन, या फिर एम्पिसिलिन? तो आंसर मेरा क्या होगा? क्लोरोक्विन। अगला क्वेश्चन 50 लास्ट क्वेश्चन है, एस्प्रिन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या हो सकता है? प्रतिजैविकी, या फिर एंटीपायरेटिक, या समक, या कोई नहीं? तो आंसर मेरा क्या होगा? एंटीपायरेटिक। दोस्तों यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं SSC GD के लिए, और किसी भी एग्जाम को अगर देखा जाए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, क्योंकि GS में ऐसा, GK में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये क्वेश्चन SSC GD में आएगा या UP पुलिस में आएगा। GS होता है, GK होता है, जिसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, वो कहीं भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।